बड़े पेंशन घोटाले में अब दिल्ली में 60,000 से अधिक महिलाओं का पेंशन बंद कर दिया गया है। रेखा सरकार ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है। विधवा नहीं होते हुए भी विधवा पेंशन का लाभ उठा रही थी 60,000 से अधिक महिलाएं। तो क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से इस मामले में हुआ बड़ा खुलासा और किस तरीके का एक्शन इस मामले में लिया गया है, विस्तार से जानिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी अब दिल्ली सरकार की तरफ से आग्रह किया गया है ताकि दुकानदार अपने जो भी दुकान है उसके बाहर नेम प्लेट को डिस्प्ले करे। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बड़े स्कैम की। तो दिल्ली में संकटग्रस्त महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जा रही मासिक विधवा पेंशन योजना में बड़ी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। हाल ही में महिला और विकास विभाग द्वारा कराए गए सरकारी सर्वे में सामने आया लगभग 60,000 महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होते हुए भी पेंशन प्राप्त कर रही हैं। इन अपात्र लाभार्थियों को अब सूची से हटा दिया गया है। नवंबर 2024 में विभाग द्वारा दिल्ली के 11 राजस्व जिलों में डोर टू डोर वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थियों के दस्तावेजों और उनके पारिवारिक हालात की जांच की गई। इस जांच में सामने आया कि कई महिलाएं विधवा नहीं थी, बावजूद इसके वो विधवा पेंशन ले रही थी। कुछ महिलाओं ने विधवा होने के बाद दोबारा विवाह कर लिया था, लेकिन उन्होंने योजना से नाम हटाने की सूची विभाग को नहीं दी। एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में करीब 60,000 महिला पेंशन लाभार्थियों को अपात्र पाया गया है। इसके बाद उनके नाम योजना की सूची से हटा दिए गए हैं। भविष्य में उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। हालांकि जिला स्तर पर या श्रेणीवार आंकड़े फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए। पिछले दिनों सीएम रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा था कि दिल्ली सरकार सभी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और लक्ष्य निर्धारण के अनुसार चलाएगी। इसके लिए यह अनिवार्य है कि ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे और अपात्र लाभार्थियों को रोकने के लिए समय समय पर कड़े जांच अभियान चलाए जाए। दिल्ली सरकार की ये योजना संकटग्रस्त महिलाएं, विशेषकर विधवा, तलाकशुदा, पति द्वारा छोड़ी गई या बेसहारा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती थी। पात्रता के अनुसार महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और उन्हें दिल्ली में कम से कम 5 साल से रहना चाहिए। सरकार का कहना है कि वेरिफिकेशन एक सतत प्रक्रिया है और इसे नियमित रूप से किया जाएगा। विभाग ने महिलाओं से आग्रह किया कि यदि उनकी पारिवारिक स्थिति में कोई बदलाव हो, जैसे कि पूर्ण विवाह या फिर आय में वृद्धि, या तो स्वेच्छा से विभाग को इसकी जानकारी दें ताकि योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में उनके हकदार हैं। ये योजना 2007 में शुरू की गई थी और तब से अब तक करीब 3.5 लाख महिलाएं इसमें पंजीकृत हो चुकी हैं। ये पेंशन योजना दिल्ली की हजारों महिलाओं के लिए जीवन रेखा रही है। हालांकि हालिया सर्वे ने भी दिखाया है कि निगरानी और सत्यापन की व्यवस्था मजबूत किए जाने की भी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता आवान पड़ी है और इसी वजह से इस बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ और रेखा गुप्ता सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए 60,000 से अधिक जो ये फर्जी पेंशन जा रहे थे, इस पर एक्शन लेते हुए इसे बंद करा दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पिछली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर, उनके हेल्थ मेडल को लेकर भी रेखा गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। आज का जो विषय डॉक्टर्स डे पे केंद्र के द्वारा दिया गया कि बिहाइंड द मास्क हु विल हील द हीलर, ठीक बात है। जब तक आप डॉक्टर्स को वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, उनके हाथों में टेक्निकल असिस्टेंस नहीं देंगे, उनको असिस्ट करने के लिए स्टाफ नहीं देंगे, हॉस्पिटल में नर्सिस नहीं होगी, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, तो कैसे कोई व्यक्ति वहां काम कर पाएगा। आज दिल्ली के अस्पतालों पे इतना प्रेशर रहता है, लाखों लोगों का ओपीडी होता है रोजाना, इतना आईसीयू का रिक्वायरमेंट है, ट्रॉमा सेंटर का रिक्वायरमेंट है, परंतु हम दिल्ली की रिक्वायरमेंट से आज तक उसे मीट करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं पाई। कभी पिछली सरकारों ने उस पर इतना काम नहीं किया, परंतु वक्त की भी जरूरत है और देश की राजधानी की भी जरूरत है। तो उस दिशा में सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और काम करने के लिए हर एक जो फ्रंट है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाने के लिए, उस पे हम काम कर रहे हैं। चाहे वो परमानेंट जॉब हो, इंडिपेंडेंट एमएस हो,
या फिर वहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस के नाते जितनी मशीनरी है उसको प्रोवाइड करना है, दवाइयों की उपलब्धता है, हर चीज जो है सरकार उसको संज्ञान में लेके काम कर रही है, मिशन मोड पे काम कर रही है। मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे सभी चीजों को हम नॉर्मलाइज करेंगे। ये जितने सेमी फिनिश इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको हम हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हर चीज स्मूदन होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, परंतु वो जो लक्ष्य है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली को उसके अधिकार देने हैं और खास करके बिना इलाज के कोई भी व्यक्ति अपनी जान ना गवाए, ये हमारा ध्येय है कि इलाज जरूर मिलना चाहिए व्यक्ति को। जैसे कि आपने सुना कि हेल्थ मॉडल को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा, बताया कि कैसे इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, ढिंडोरा ज्यादा पीटा और किस तरीके की व्यवस्था जो है, खराब व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार कई तरह की एडवाइजरी, कई तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि जो लोग भी, जिनकी भी दुकान है उस लाइन में, वहां पर अपने नाम को डिस्प्ले करें, नॉन वेज के जो शॉप से उस रास्ते में बंद कर दिए जाए, ताकि यहाँ पर किसी भी दूसरे धार्मिक लोगों की भावनाओं को आहत ना पहुंचे। इस बीच अब आपको बता दें कि दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी इसी तरीके की जो बात है, इसी तरीके की जो अपील है उन्होंने की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि नॉन वेज शॉप जो है उसे बंद रखा जाए और फूड लाइसेंस जो है वो डिस्प्ले किया जाए, जो कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो भी दुकानें पड़ेंगी वहां पर उनके नाम और उनके जो भी फूड लाइसेंस है उसे डिस्प्ले किया जाए। साथ ही साथ जो नॉन वेज के शॉप है एटलीस्ट कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें बंद रखा जाए। तो ये एक उनकी अपील है। क्या कुछ कह रही हैं राजा इकबाल सिंह, जरा एक बार आप खुद सुनिए। इस पवित्र महीने में, सावन के महीने में, वो जो जितने भी धार्मिक श्रद्धालु आएंगे, हम उनका खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है कि उनका पुख्ता इंतजाम करना, रहने का इंतजाम करना, जहाँ जहाँ भी कैंप लगे साफ़ सफाई करना। हम पहले भी उनका इंतजाम करते रहे हैं, अब और अच्छे से काम करेंगे। मोबाइल टॉयलेट्स हैं, लाइटनिंग की अरेंजमेंट है, या जो भी पानी की व्यवस्था है दिल्ली सरकार के साथ हम मिलकर करेंगे। अब दिल्ली के अंदर हमारी अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक धार्मिक जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, मुझे लगता है इस बार आपको अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ तक रही मीट की बात, ये एक जन जागरण की बात है कि दिल्ली के अंदर एक हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो एक दूसरे के मन में कोई ठेस ना पहुंचे। तो ये हमारा एक नैतिकता के आधार पर ही बात बन जाती है कि जिस रूट पे हमारी धार्मिक यात्रा जा रही है वहाँ पर कुछ दिनों के लिए हम मीट की दुकानें बंद कर दें। मेरी सभी दिल्ली वासियों से ये अपील है कि हम एक मिसाल के तौर पर दिल्ली को बनाएं कि लोग एक दूसरे को, एक जो कितना प्यार और सहनशीलता हमारी दर्शाती है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी दिल्ली वासी अपने व्यवहार में और अपने जो प्रैक्टिकली वो इसको करें। कोई नहीं करे, अपील कर रहे हैं नहीं, मुझे क्योंकि लगता है कि लोगों में नियम की ज़रूरत नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार ये काम हमने करना है और ये समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए ये काम अच्छा है, तो लोग खुद काम करते हैं। ऑटो प्रोसेस में काम होता है। तो मेरा भी मानना है कि हर चीज़ हम नियम या कानूनों पे ना चलें। एक इंसान का दिमाग इतना विकसित है, इंसान जो चाहता है वो करता है। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम उस काम करने की, और मुझे लगता है कि दिल्ली वासी इस मामले में सबसे अग्रणी है। कई राज्यों पिछले साल मंडी का मामला सोच कर दिया, दिल्ली में भी कई बीजेपी नेताओं ने बयान दिए कि हमारी सरकार आपको पर लागू करेंगे। यूपीडी और दिल्ली सरकार दोनों जगह आपकी सरकार है, तो क्या आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं? जो मेरा पर्सनल राय ये है कि हम आज़ाद मुल्क के लोग हैं, वो हमारा संविधान इतना बढ़िया है कि इसके लिए सभी जो हमारे नागरिक हैं सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर का व्यापार करने का अधिकार है। अगर आप मान लो कोई दुकान है, उसमें आपका काम अच्छा चल रहा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो किस चीज़ से हमें भय है? हमें किसी चीज़ का हम अपने आप को शक के घेरे में क्यों लेके आ रहे हैं? अपने नाम से व्यापार कीजिए। या तो आपके अपने उस पर कोई क्राइसिस है, आपको क्वेश्चन अपने आप के लिए खुद क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तो खुले मन से काम कीजिए, जनता आपके साथ खड़ी है, अपने नाम से बिजनेस कीजिए। यहाँ किसी भी चीज़ की कहीं भी हमने कभी कोई बात नहीं सुनी है ऐसी कि राजा इकबाल का नाम दुकान पे लिखा हो तो दुकान नहीं चलेगी। मुझे लगता है राजा इकबाल की अगर क्रेडिबिलिटी है तो काम और अच्छा चलेगा। तो आप ये करें कि दुकानदार अपना नाम, हाँ, खुले मन से करें, इसमें कानून की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो ऊपर वाले ने नाम दे रखा, नाम लिखिए, अच्छी क्वालिटी दीजिए, लोग आएंगे आपके पास और काम अच्छा बढ़ेगा आपका।
तो ऐसे में आपने राजा इकबाल सिंह का भी बयान सुना है और हमने आपको बताया कि कैसे एक बहुत बड़े और घोटाले का जो मामला सामने आया जिसके तहत अब दिल्ली में 60,000 से अधिक महिलाओं के पेंशन बंद कर दिए गए हैं। रेखा गुप्ता के सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ। साथ ही साथ आपने तमाम बयान भी सुने हैं और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।